मेरा संजीव जी अभी भी मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन 270 प्लस होना चाहिए। रिजल्ट निकलते निकलते 100 के आसपास सीटें ऐसी जो 10,000 वोट से नीचे, बहुत सारी सीटें हैं जो 5,000 और 2,000 वोट के आसपास के अंतर से आगे पीछे चल रही हैं, और उसके लिए हम लोग बहुत विजिलेंट हैं। वहां कोई गड़बड़ी न की जाए, उसके लिए बहुत विजिलेंट हम लोग हैं। मेरा अपना जो आकलन है टोटल कुल मिला के, मध्य प्रदेश में मेरा आकलन थोड़ा गड़बड़ हो गया। मैं वहां 4-5 सीट मान रहा था, और इसलिए मान रहा था कि मध्य प्रदेश के जो साथी जिन लोगों से बात हो रही थी वो वहां बता रहे थे कि इतनी सीटें आपकी निकल जानी चाहिए। गुजरात के साथी बता रहे थे कि 4-5 सीटें निकल जानी चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर आकलन हमारा गड़बड़ाया है। उसके बावजूद मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 240 से कम सीट पर होनी चाहिए, और इंडिया गठबंधन 270 से ज्यादा सीट पर होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। देखते हैं, रिजल्ट निकलने दीजिए और यही परिणाम आने चाहिए। उसके बाद भी, क्योंकि अभी उत्कर्ष सिन्हा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ये चुनाव सिर्फ इसी का नहीं था, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का था, संविधान बचाने का था, पॉलिटिकल स्पेस बचाने का था। ये चुनाव उसके लिए लड़ा गया और उसके लिए माहौल बना, और देश में एक बड़ा वर्ग है जो ये मान रहा था कि संविधान खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी और एनडीए गठबंधन बहुत आगे था, हम लोग बहुत पीछे थे, हमको आगे बढ़ना था। 22 करोड़ वोट मिला था बीजेपी को, 12 करोड़ वोट मिला था कांग्रेस पार्टी को, तो हमको आगे बढ़ना था, उनको पीछे हटना था। उसमें निश्चित तौर पर ये मार्जिन कम हो गए, जगह जगह लड़ाई बड़ी कस की रही है। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन फाइनल रिजल्ट निकलने तक इंडिया गठबंधन जीत जाएगा और बहुमत के आंकड़े को छू लेगा। और एनडीए, उसके बावजूद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, आप ही के चैनल पर संजय शर्मा के साथ मैं बैठा था 2-3 घंटे पहले की बात है, और तब मैंने ये कहा था कि देखिए 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण है, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों लोग पारा बदलते हुए दिखाई पड़े। उसके बाद फिर ये घटनाक्रम बड़ी तेजी से चला और तमाम लोगों ने बातचीत शुरू की। मुझे ऐसा लग रहा था, कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के कंधे पर सवार होती है उसको खा जाती है, ये उसका इतिहास है। नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। विधानसभा के चुनाव में पासवान के लड़के को लगा करके नीतीश कुमार को हराने की कोशिश हुई, उनकी संख्या कम की गई, और ये रणनीति बनाई गई कि नीतीश को भाजपा के वोट न मिले, भाजपा को नीतीश के वोट मिल जाए, और उसका परिणाम आपको दिखना ही पड़ा। तो लोग चौकन्ना है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से है। नवीन पटनायक को खतरा भारतीय जनता पार्टी से था और हो गया, उन्होंने उसको समय से नहीं देखा। उन्होंने बिहार में कोई भी खतरा कांग्रेस पार्टी से नीतीश कुमार को नहीं है। वहां पर जैसा अभी कोई कह रहा था कि लालू यादव और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत रिश्ते कभी खराब नहीं थे। अविश्वास प्रस्ताव पर जब तेजस्वी यादव बोलने खड़े हुए तो वो लगातार नीतीश कुमार को चाचा और बड़ा कहते रहे, हमारे अभिभावक हैं, हमारे रास्ते खुले हुए हैं, जब आपको दिक्कत तो बताइएगा, हम बाहर से आपको समर्थन कर देंगे आपको। तो इस तरह का एक जेस्चर लगातार दिया गया है। उसका परिणाम यह है कि रास्ते खुले हुए हैं, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जिन ताकतों को भी इस बात में यकीन होगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरएसएस संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, वो ताकतें निश्चित तौर पर एकजुट हो जाएंगी, और वो अगले 24 घंटे में दिखलाई पड़ना चाहिए। जी संजीव जी।